आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम उस ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु का स्वागत करें जो हमारे बीच में पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। हम हमारे मन को उस प्रभु की ओर अभिमुख करें जिसने हमें रचा है। उसका स्वागत करते हुए, उसकी आराधना स्तुति गान करते हुए आइए हम हमारे प्यारे प्रभु को हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे दिल में स्वागत करें। सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, Hallelujah. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ए मेरे रहबर खुदा, ए सच्चे खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम आज इस नित्य आराधना में प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 24, जिसमें नबी एलिय्याह के भविष्यवाणी के विषय में हमें सुनने को मिलता है। वह इस प्रकार है। नबी एलिय्याह राजा अहाब से कहते हैं, इस्राएल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व किरीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलिय्याह ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन नदी के पूर्व किरीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। नदी का पानी अब सूख गया था क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। तब एलिय्याह को फिर से प्रभु की वाणी अगुवाई करते हुए सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार है, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह
तुम्हें भोजन दिया करे। एलिय्याह उठकर सरेप्ता गया। वह विधवा स्त्री के पास, प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और थोड़ी सी कुप्पी में तेल था। एक मुट्ठी आटे से हम कितनी रोटी बना सकते हैं? छोटी बनाएंगे तो मुश्किल से 2 बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो सिर्फ एक ही बनेगी। और यहाँ पर हमको सुनने को मिलता है कि वह विधवा कहती है उससे, नबी एलिय्याह से कहती है कि आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ और अब घर जाकर इसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे, इसके बाद हम मर जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, खाने के अभाव में वह स्त्री कहती है कि कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम दोनों खाने के बाद मर जाएंगे। पर नबी एलिय्याह ने उसे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर लाओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। प्यारे भाइयों बहनों, वह विधवा स्त्री वैसी ही करती है और यकीन मानिए नबी एलिय्याह फिर से प्रभु ईश्वर से बात करके यह बताता है उसे कि जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, समय समय पर प्रभु का वचन नबी एलिय्याह को मार्ग दिखाता है, उसे रास्ता दिखाता है कि किस तरह अनावृष्टि के समय में वह जीवित रहेगा। प्रभु उसका प्रबंध करता है, प्रभु उसको रास्ता दिखाता है और समय समय पर उसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कहता है। इसके थोड़े ही दिनों बाद विधवा का बेटा वह बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वो विधवा स्त्री कहती है, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए हैं? नबी एलिय्याह प्रार्थना करता है और उस बच्चे को प्रभु से जीवित करने के लिए प्रार्थना करता है, कहता है, और वह बालक फिर से जीवित हो जाता है और उसकी माता के पास नबी एलिय्याह उस बच्चे को ले जाता है। तब वह विधवा स्त्री कहती है, अब मैं जान गई हूं कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसी सच्चे खुदा को, उसी सच्चे परमेश्वर को जब किसी का साथ नहीं मिलता तब वह सच्चा परमेश्वर, क्योंकि वह सच्चा है इसीलिए वह हमारे साथ रहता है। तो आइए उसी सच्चे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया, साथ सबका जब झूठा। हाँ यीशु तू ही सच्चा। हाँ प्रभु, जब सब लगे जब सब झूठा मुझे लगने लगे, प्रभु यीशु तू मेरे साथ होता है। झूठा तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। मेरी जिस्त में कुछ न चाहूं तेरे सिवा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो
प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने अभी देखा कि नबी एलिया के मार्ग को किस प्रकार प्रभु सुरक्षित रखता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम भी प्रभु यीशु के साथ चले, उसके मार्गों पर चले, उसके साथ रहे, जीवन भर उसे अपना कहें, प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हमें निराश नहीं होने पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हम गहरे गर्त में नहीं डूबेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो, परेशानियां हो। प्रभु, चूंकि तू मेरे साथ खड़ा है तब मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। ओ जीवन के स्रोता प्रभु, मेरे जीवन को भर दे प्रभु, मुझ में जो भी कमी है, घटी है, उसे तू पूरा कर दे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। प्यारे भाइयों बहनों, चाहे माँ बाप मुझे ठुकरा दे, हाँ प्रभु यीशु, चाहे मुझे मेरे दोस्त ठुकरा दे, पर तू कभी मुझे ठुकराएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु यीशु, तू हर एक वादे को पूरा करता है प्रभु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। मेरी कल्पना से बढ़कर ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। मेरी कल्पना से ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। अपना घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। अपना है घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। तुझ में मैं और मुझ में तू सदा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु। हालेलुया प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हाँ यीशु, तू ही सत्य है प्रभु, तू ही मेरा जीवन है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, जय जयकार हो। तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। आइए हम पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30 तक। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता।
यदि किसी के घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर ठीक नहीं सकता, और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसे यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अद्भुत सिद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईसा इतने चमत्कार कर रहे थे, अबदूतों को भगा रहे थे, तो लोग यानी शास्त्री लोग कहने लगे कि ईसा में एक दुष्ट आत्मा है जो सभी दुष्ट आत्माओं का प्रमुख है, और ये प्रमुख दुष्ट आत्मा छोटे दुष्ट आत्मा से कहता है तू निकल जा, तो वो निकल जाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ईसा, उसमें सबसे बड़ा अबदूत है। ये बात गलत है। ईसा ने इसे एक दृष्टांत के रूप में उन्हें समझाया। हम खुद अपने घर में फूट नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ही घर में फूट डालने लगेंगे तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। उसी समान शैतान खुद अपने राज्य में युद्ध नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा। तो अगर उसने ऐसा किया तो वह राज्य नहीं रहेगा। ईसा के अंदर की शक्ति को वे लोग नहीं समझ रहे थे। ईसा ईश्वर थे, उनमें ईश्वर की आत्मा थी। वे खुद त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्ति है। उनमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, लेकिन वे ईश्वर को या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को या यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए ही उन्होंने इतनी गलत अफवाहें यीशु के बारे में कहा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक और पैसेज ऐड हुआ है। यह पैसेज यह है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर हमने कोई पाप किया तो उसे हमें क्षमा नहीं मिलेगी। यह बहुत डिबेट करने वाली बात है कि ऐसा कौन सा पाप होगा जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध है। हम संत पौलुस के पत्रों में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, पवित्र आत्मा का दिल नहीं तोड़ना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं करना। कई बार, करीबन 5 बार संत पौलुस अपने पत्रों में पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए हुए कार्यों के बारे में बताते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? वह भी ईश्वर है। तो जब हम एक ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते, उसके सामर्थ्य को नहीं मानते, तो हम ईश्वर के खिलाफ पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उनकी शक्ति के खिलाफ पाप करते हैं। और ऐसा एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करता है, उसका हृदय बहुत अधिक कठोर हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे मन में पश्चाताप देता है। हमारे मन में पापों के लिए जो दुख होता है वो पवित्र आत्मा देता है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का वास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी व्यक्तियों में पवित्र आत्मा है, लेकिन अगर हम कहें कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, तो वहां पर पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने पापों के बारे में पश्चाताप नहीं होगा। जब हमारे जीवन से पवित्र आत्मा निकल जाता है तो हम शैतान के बच्चे बन जाते हैं। फिर हमारे अंदर पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा मिला है, इसीलिए हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है या पवित्र आत्मा को वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, वो शैतान को चुनता है, शैतान की शक्ति को मानता है। इस पाप के लिए जहाँ पर एक व्यक्ति खुद अपने जीवन में शैतान को चुनता है, जहाँ वह अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंपता है, पवित्र आत्मा से, ईश्वर से सब हट जाता है, अपने हृदय को कठोर बनाता है,
खुद जानते हुए कि यह गलत है, ऐसे पापों को क्षमा मिलना शायद मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति को पश्चाताप है ही नहीं। कई बार हम भी हमारे जीवन में क्या सही है जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर हम प्रश्न उठाते हैं। क्या सच में पवित्र आत्मा है? हाँ है। जो पवित्र आत्मा प्रेरित चरित्र के ग्रंथ में उनके अध्यायों में हम देख सकते हैं, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर, हमारे पास रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर, विशेष रूप से जिन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया है उनके अंदर है। और जब हम इन्हें नकारते हैं तो वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया हुआ एक पाप है। आइए हम अपने जीवन को टटोले। अगर हम हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे नहीं सुनते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं, उनमें से दूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत नहीं कहते हैं, तो हम अपने जीवन को गलत राह पर ले जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। आइए पश्चाताप के साथ, प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, एक पश्चातापी हृदय दीजिए। हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को परिवर्तित कीजिए, एक नई सृष्टि मुझे बनाएंगे। चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्यारे प्रभु जी, इस्यास नबी का ग्रंथ चैप्टर 41 वर्स 10 में आपने हमसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हाँ प्रभु जी, हमें संभालने वाले ईश्वर आप हो, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले ईश्वर आप हो। हमारे जीवन के सभी बोझ को प्रभु हम आप पर डालते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सारे बोझ को उठा देते हो। प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं एडम हेनरिंच, सेवियर हेनरिंच, नवीन लाकरा, बिनी कुचूर, रोहित बड़ा के लिए प्रभु जी, इनके समान उन सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी जो बुरी आदतों में फंसे हैं। कई बार कोशिश की प्रभु जी, लेकिन बुरी आदतों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओ प्रभु जी, आपने विजयी दाहिनी हाथ से उन्हें उठा लीजिए प्रभु जी, उनके जीवन को संभाल लीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की नशे की आदत, हर प्रकार की बुरी आदतों से प्रभु जी उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रंजित टोपो के लिए और उसी समान भाई फेडरिक डिसूसा के लिए प्रभु जी, जो कई दिनों से बीमार है, जिनकी खांसी छूट नहीं रही है प्रभु जी, जो रात को सो नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप उन्हें आश्वासन देना प्रभु जी, उन्हें चंगाई देना प्रभु जी, उनके साथ रहना प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहन विनीता विल्सन के लिए, उनके शरीर में जितने भी सिस्ट है, जितने भी ट्यूमर्स है प्रभु जी, आपके सामर्थ्यवान नाम से वो हट जाए प्रभु जी, पूर्ण रूप से उनके शरीर से सिस्ट और ट्यूमर्स हट जाए प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके शरीर में ट्यूमर्स है, जिनके शरीर में फाइब्रॉइड्स है, जिनके शरीर में सिस्ट है, जिन्हें डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कहा है। ओ प्रभु जी, वैद्यों के वैद्य, हमारे चंगाई दाता, आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए इस क्षण उनके शरीर से हर प्रकार के सिस्ट
फाइब्रॉइड्स और ट्यूमर्स हट जाए आपकी स्तुति के लिए प्रभु जी। Yes, Lord. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शोभा के भाई के लिए प्रभु जी, जो ट्यूमर से पीड़ित है प्रभु जी, Yes, उन्हें Lord. चंगाई दीजिए। ऐसे सभी भाई बहन जो ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड से प्रभु जी पीड़ित है, उन सबको समर्पित करते हुए आपके पवित्र लहू उनके शरीर में बहाते हुए प्रभु जी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इस स्तुति के साथ उनके शरीर में से ट्यूमर, फाइब्रॉइड, सिस्ट हट जाए। उनके विश्वास को देखिए प्रभु जी, इस पवित्र आराधना की योग्यता से, क्रूस मरण की योग्यता से हर प्रकार के सिस्ट, फाइब्रॉइड और ट्यूमर यीशु के नाम में हट जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, 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 तेरे पवित्र लहू का सामर्थ्य दिखा है प्रभु जी, आपकी महिमा दिखा दे प्रभु जी, आपके चमत्कार से उनके जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चढ़ाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चढ़ाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाँ प्रभु जी, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में पढ़ते हैं प्रभु कि आप हमारे चरवाहा है। Yes, Lord. और प्रभु जी आप हमारे साथ हो तो हमें डरने की बात नहीं। आंसुओं की घाटी में जहाँ हम अकेले हैं, जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, जहाँ केवल मौत दिखाई देती है, वहाँ पर आप हमारे साथ हो। आपकी लाठी हमें संरक्षण देता है, सुरक्षा देता है। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए, विशेषकर जो बहुत फोर्थ स्टेज में है प्रभु जी, जो डर रहे हैं प्रभु जी, मौत की घाटी से गुजर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके जीवन में आशीष हो, छुटकारा हो, आपका साथ हो प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं दीदी श्वेता लकड़ा के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके साथ हो प्रभु जी। उनका हाथ पकड़िए प्रभु जी, उन्हें धैर्य दीजिए प्रभु जी और चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई विकास लकड़ा के लिए प्रभु जी, ताकि 16 साल से जो माइग्रेन की बीमारी है उसे उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। ओ आपने जो कांटों का ताज अपने सिर पर रखा था, उसकी योग्यता से प्रभु जी हर वो व्यक्ति जो सिर दर्द से पीड़ित है, माइग्रेन की शिकार है प्रभु जी, उन्हें चंगाई मिले प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दीदी मधु लाकड़ा के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं डॉली संगमा के लिए प्रभु जी, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले प्रभु जी। इस नए साल में हर वो परिवार जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार में बरकत हो प्रभु जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो प्रभु जी। नए दरवाजे को खोल दो प्रभु जी, ताकि वे आपकी महिमा कर से। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया।
करते प्रार्थना करते, नए दरवाजे खोल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनके परिवार में बरकत हो प्रभु जी, आपकी आशीष हो प्रभु जी। जो बेरोजगार उन्हें नौकरी मिले प्रभु जी, जिनके परिवार में पैसा मिलता नहीं उन्हें बरकत मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, जीसस तेरी स्तुति स्तुति हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।